नमस्कार, मैं पीयूष सोनी और आप देख रहे हैं मीडियास्टिक भारत। हमारे अटेली हलके के गांव उनिंदा में 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का आयोजन किया गया है। यह जो कैंप है, बच्चे यहीं पे रुकते हैं, खाना भी यहीं पे और सारी एक्टिविटीज़ यहीं उनिंदा गांव में ही होती है। तो हम बात करेंगे सर से जो एनएसएस कैंप की सारी देखरेख कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सभी राष्ट्रीय सेवा योजना का गवर्नमेंट कॉलेज अटेली का 7 दिवसीय विशेष शिविर ग्राम हमारे एनएसएस परिवार के द्वारा अडॉप्टेड विलेज उनिंदा के अंदर ये आयोजित हो रहा है। राजकीय महाविद्यालय अटेली में एनएसएस की 3 इकाइयां हैं, जिनमें 100 स्वयंसेवक नामांकित हैं। तो प्रत्येक यूनिट से 50-50 स्वयंसेवकों का, कुल 150 विद्यार्थियों का, स्वयंसेवकों का यह विशेष शिविर ग्राम उनिंदा में आयोजित हो रहा है। इस शिविर के अंदर स्वयंसेवक कैंपस को कम्युनिटी से कैसे जोड़ा जाए, समुदाय के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है, कैसे हम समाज की समस्याओं को समझ सकते हैं और उनके निराकरण में अपनी भूमिका, यानी कि एक तरीके से समाज के साथ जुड़ाव को महसूस करने का प्रयास इस कैंप के माध्यम से, यह इस कैंप का उद्देश्य और संदेश है। तो हमारा यह कैंप 28 फरवरी 2024 से शुरू हुआ और 5 मार्च 2024 तक ये 7 दिवसीय कैंप चलने वाला है। कैंप के अंदर विद्यार्थी श्रम के महत्व को समझते हुए जो कम्युनिटी सेंटर हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, इसके अलावा जो उनिंदा गांव का हनुमान मंदिर है, गांव का पार्क है, इनकी सफाई करेंगे। कल इस कैंप की व्यवस्थाओं का जो हमारे हरियाणा के स्टेट एनएसएस ऑफिसर हैं श्री दिनेश कुमार जी, उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही समय समय पर हमारे प्राचार्य श्री राजेश कुमार सैनी जी, वो भी यहाँ की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण करते हैं। साथ ही और भी हमने सभी जो भी हमारे हैं गांव के जो लोग हैं, हम सभी को उसमें आमंत्रित करते रहते हैं, ताकि भाई गांव की जो भी समस्याएं हैं और जहाँ पे भी स्वयंसेवक अपनी भूमिका निभा सकते हैं उसके बारे में हमें बताएं। तो हमने कैंप को 4 सत्रों में डिवाइड किया है। तो सुबह प्रार्थना सत्र के बाद में हम जो पहला सत्र होता है उसके अंदर प्रोजेक्ट वर्क होता है। उसके तहत गांव के किसी स्थान की सफाई, या हम इसके अंदर गांव के अंदर 2 जागरूकता रैली भी आयोजित करने वाले हैं। एक रैली आयोजित हुई थी आज, जो ड्रग्स अब्यूज, जो हमारे क्षेत्र की शायद एक बड़ी बढ़ती हुई समस्या है, तो उसको दूर करने के लिए कैसे समाज आगे बढ़ सकता है, तो उसके लिए हमने एक अवेयरनेस रैली रखी। इसके माध्यम से इसके अलावा एक रैली सड़क सुरक्षा, क्योंकि जो ये राष्ट्र की एक बड़ी समस्या है कि हर वर्ष लगभग 2 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा देते हैं, तो शायद उन लापरवाहियों के लिए तो एक सड़क सुरक्षा रैली इसमें आयोजित की जाएगी। इसके अलावा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी गाँव में संदेश किया जाएगा, और जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसके लिए भी स्वयंसेवक डोर टू डोर जाकर एक अवेयरनेस कैंपेन इसमें चलाने वाले हैं और इसमें काम कर रहे हैं। तो कम्युनिटी के साथ जुड़ा हो रहा है स्वयंसेवक। तो पहले सत्र प्रोजेक्ट वर्क के रूप में रहता है। दूसरे सत्र के अंदर हम एक बौद्धिक सत्र रखते हैं, जिसमें हम एक्सपर्ट्स को बुलाकर और एक इंटरेक्टिव सेशन कि किस प्रकार से उनसे जो उन्हें मोटिवेट किया जाए, या फिर जो समाज के जो सफल लोग हैं। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, रेड क्रॉस की फर्स्ट एड ट्रेनिंग, ये भी इस सत्र में दी जाएंगी। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हो चुकी है, रेड क्रॉस के द्वारा फर्स्ट एड ट्रेनिंग वो दी जानी है। तीसरा सत्र होता है वो सांस्कृतिक गतिविधियां का सत्र है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, डिबेट्स वगैरह स्वयंसेवकों के मध्य करवाई जाती हैं। इसके अंदर हमने पूरे कैंप के स्वयंसेवकों को 8 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, तो उनकी ग्रुप वाइज हम प्रतियोगिताएं कराते हैं। चौथे सत्र के अंदर जो स्थानीय खेल हैं वो करवाए जाते हैं, और फिर शाम के सत्र में बच्चे संगीत वगैरह या फिर जो कैंप के अनुभवों को आपस में साझा करते हुए ये गतिविधियां संचालित करते हैं। सर कितने बच्चे हैं अभी कैंप में? ये इसमें हमारे पास 150 एनरोल हुए हैं बच्चे इस कैंप के लिए। कुल एक्चुअली हमारे पास एनरोल्ड संख्या जो है हमारी 3 यूनिट में, तो प्रत्येक यूनिट के 100 की स्ट्रेंथ के हिसाब से है, बट विशेष कैंप के अंदर मात्र 50 स्वयंसेवक ही प्रत्येक यूनिट से भाग ले सकते हैं। तो इसमें कुल 150 स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। सर जैसे आपने बताया, ये मेरे को भी लगता है ये एक, मैं अगर निजी तौर पे बात करूँ तो नशा एक जो है सबसे बड़ी समस्या समाज की बना हुआ है। जो नई पीढ़ी है उसमें देखा जाए तो अधिकांश बच्चे वो नशे की लत के शिकार हो चुके हैं। तो इसके लिए एनएसएस कैंप क्या कर रहा है?
मैंने सर आपको पहले भी बताया, हमने इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया। इसके अलावा हम एक डॉक्टर्स को बुला के भी मैं इस कैंप के इतर भी बताना चाहूँ तो हमने जैसे रेवाड़ी की संस्था है प्रयास संस्था, तो एनएसएस ने उसके माध्यम से भी कॉलेज के अंदर ये एक शिविर आयोजित करवाया था और उसके माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल जो ब्यूरो है उनकी टीम रेवाड़ी के वहाँ से भी बुलाकर हमने उनका भी एक लेक्चर करवाया और एक कैंपेन चलाया कि कैसे नशे से दूर रहें। तो एनएसएस समय समय पे नशे से दूर रहने के लिए लगातार कैंपेन चलाता रहता है और सक्रिय रूप से हम इसमें इस कैंपेन के अंदर रहते हैं। इसके दौरान भी हमने यहाँ पे एक रैली आयोजित की कि जिसके अंदर भाई गांव वालों को ये मैसेज दिया। एनएसएस का मुख्य उद्देश्य समाज में एक संदेश देना है। जब युवा इस चीज़ से जुड़ता है तो मेरा ये मानना है कि वो उस राष्ट्र, अगर युवा इस चीज़ से दूर रहा तो अगर इसमें मजबूती से रहा, वो नहीं भटका, तो शायद ये राष्ट्र इस समस्या से जल्दी निजात पा लेगा। प्रशासनिक प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो समाज के सभी, मेरे हिसाब से सारे स्तंभों को मिलकर प्रयास से ही इस मामले में सफलता मिल सकती है। सरकारी प्रयास तो अपनी ओर हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कि समुदाय को भी इसमें आगे आना चाहिए। ये एक प्रयास एनएसएस कर रहा है और भी मेरे को लग रहा है सामाजिक संस्थाएं इसमें सहयोग कर रही हैं और करेंगी। आपको क्या लगता है जो ये नशा है इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि ये नशा इतना फैला हुआ है? क्या आपको लगता है अभी तक आपने जो जितना भी देखा उसके हिसाब से? सर जैसे कि हमने 2 दिन पहले भी एक खबर पढ़ी कि गुजरात में एक बड़ी खेप पकड़ी गई, तो कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो भी शायद वीकन करने की कोशिश कर रही हैं और कुछ जो राष्ट्र के स्वार्थी तत्व हैं मेरे हिसाब से वो भी अपने, क्योंकि इजी मनी के लिए बहुत थोड़ा सा छोटा सा नशा, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया का 80% अफीम है वो अफगानिस्तान में पैदा हो रहा है और वहाँ एक बड़ी अराजक स्थिति है। तो वहाँ से उनकी पूरी इकोनॉमी ही इस चीज़ के एक्सपोर्ट पे चल रही है, वो निर्यात पे, कि वो एक तरीके से अफीम को वहाँ बेचकर, तो वहाँ उसका तो एक वो तत्व है, फैक्टर है ही है। और देश के भी कुछ स्वार्थी तत्व, तो इसके चक्कर में आके, तो जैसे हमने देखा कि पंजाब के अंदर एक जो स्थिति फैली थी, मतलब एक बड़ी विकट सी स्थिति राज्य के सामने आ गई थी कि सबसे विकसित राज्य होते हुए वो बड़ा एक, क्योंकि जहाँ का युवा ही अगर कमजोर हो गया तो कुछ वैसी स्थिति अब हरियाणा में भी बनती जा रही है। सर हाँ, मुझे लग रहा है, जैसे सुनने में आता है, ऐसे मैं प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस तरह देखते हैं समाज में हर जगह एक ही चर्चा है और ये मुझे महसूस भी हो रहा है। एक हमारी साइड एक शायद चलन चला है हुक्के का, और ये भी मेरे हिसाब से घातक है, क्योंकि तंबाकू का किसी भी रूप में इसे हम एक कल्चर के नाम पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी मैं इसे उचित नहीं समझ रहा हूँ। कि शायद हरियाणा कल्चर में, क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं का इस ओर झुकाव बढ़ा है, तो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे चिंता की बात तो वो है, मैं मानता हूँ। समाज में एक और अहम मुद्दा है जिस पे कभी चर्चा ही नहीं होती है, उसको एक टैबू समझा जाता है, यौन शिक्षा। अगर यौन शिक्षा बच्चों को दी जाए तो शायद जो रेप होते हैं और सब रुक सकता है। तो आपको क्या लगता है, एनएसएस को इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए, इसमें एक कदम उठाना चाहिए एनएसएस को? सर मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। शायद इस विषय को हमारी संस्कृति की वजह से, या फिर संस्कृति तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि भारत की संस्कृति एक महान संस्कृति रही है, विराट संस्कृति रही है, उसमें सभी तत्वों को छुआ गया है। हमारे यहाँ तो काम शास्त्र को, भारत की संस्कृति में तो यौन शिक्षा एक अहम थी। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू सर। मैं यहाँ पे केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि शायद एक टैबू मान लिया गया, तो लेकिन मैं मानता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन का एक ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, और अगर हम इस बारे में अवेयर होंगे तो यौन अपराध निश्चित रूप से घट जाएंगे इसमें। तो एनएसएस भी इसके संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि हमारा एड्स अवेयरनेस जो प्रोग्राम होता है, तो हम एड्स जैसे 1 दिसंबर को हम उसके हिसाब से हमारी ये कैलेंडर एक्टिविटी है और हम निश्चित रूप से करते हैं। अभी भी मैं शायद आपको दिखा पाऊँ, लेकिन हमारे पास में एड्स के लिए बैनर हैं जो हमने बनवा रखे हैं, और उसके अंदर भी हम ये, जब हमारे जो यहाँ पे मेडिकल, हम उसमें रेड क्रॉस की ओर से सर्वे होगा तो उसमें भी हम इस चीज़ के बारे में अवेयर करेंगे, और हम जो सारी चीज़ें हैं जो संबंधित समय समय पे हम बताते रहते हैं स्वयंसेवकों को, और स्वयंसेवकों को इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि इस बात से हिचके नहीं, इन चीज़ को समझकर हम देश के अंदर जो जनसंख्या नियंत्रण हो, चाहे जो ये हमारी जो मतलब जो लैंगिक बीमारियां जो फैल जाती हैं, कई बार जो एसटीडी, तरह तरह के संक्रमण फैल जाते हैं, उन ये एक बहुत ज़्यादा अहम मुद्दा है, फिर भी इसको इतना पीछे रखा गया है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। तो हम इस मामले में सर, मैं आपके सुझाव को समझते हुए हम इस मामले में जो संभव प्रयास होंगे
एनएसएस के माध्यम से रेगुलर एक्टिविटीज में भी और स्पेशल कैंप्स में भी जो संभव होगा उसके लिए हम इसमें प्रयास करेंगे। आपके इस सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। हम इसे हमारी गतिविधियों में वैसे हमारे शामिल है, पर हम इसे और ज़्यादा गहराई से और एक्सपर्ट्स के माध्यम से इसमें चर्चा करने का प्रयास हम। सर एक और मुद्दा है, वो समाज का ही, सिर्फ भारत के समाज का नहीं, वो पूरे विश्व का एक मुद्दा मेरे को लगता है, पशु प्रेम। जिस तरीके से पशुओं को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, प्रकृति के खिलाफ एक व्यक्ति जब जा रहा है तो उसका परिणाम तो बहुत भयंकर हो सकता है। तो जैसे पशु प्रेम और प्राकृतिक प्रेम, एनएसएस ऐसे इनको कैसे प्रमोट करेगा? सर एनएसएस के बारे में मैं आपको बताऊं, हमारे तो ये थीम ही सबसे मुख्य पर्यावरण के ऊपर है। जब हमारा जो आप देखेंगे सर, जो अपना मतलब बरसात वाला मौसम होता है, जो वर्षा काल का समय होता है, उस दौरान हम सघन वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं एनएसएस वॉलंटियर। और हमने हर वॉलंटियर्स को एक संकल्प दिया हुआ है कि साल में एक पेड़ जरूर तैयार करें। तैयार करने का मतलब केवल पेड़ लगाने से नहीं है, उसके बड़े होने तक, उसकी संभाल रखने तक है, उसका लालन पालन करने तक है, एक परिवार के सदस्य के रूप में। और हमारे स्वयंसेवक कर भी रहे हैं। इसके अलावा जो पर्यावरण की और समस्याएं हैं, प्लास्टिक मुक्त हरियाणा, ये एनएसएस का, हमारा एनएसएस हरियाणा की थीम है। एनएसएस हरियाणा इस पे सबसे ज्यादा काम कर रहा है। हमारे आप कैंप में भी देखोगे तो हम प्लास्टिक की चीजों का यूज नहीं कर रहे हैं। और जब भी अगर कोई चीजें ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे जिसको प्लास्टिक या पॉलीथीन, जिसे हम पूरी तरीके से रोक नहीं पा रहे हैं, तो भी हम उन्हें रिसाइकल करने में या फिर उन्हें एक भी मतलब प्लास्टिक की चीज ना फैलाएं, इस संकल्प के लिए हम इस कैंप में भी तैयार हैं और कर रहे हैं। तो हम पूरा इसके लिए प्रयासरत हैं। और मेरे हिसाब से इस राष्ट्र के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी ये पर्यावरण जो हमें मिला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थीम पूरी इसी बात के ऊपर टिकी हुई है कि जो हमें पीढ़ियों से जो हमें पर्यावरण मिला हुआ है उसकी सुरक्षा करना, क्योंकि ये हमारी लेगेसी है। आने वाली पीढ़ियों को हमें देना होगा तो एक बेहतर पर्यावरण, बेहतर एनवायरनमेंट। और भारतीय संस्कृति की आपने बात की सर, पशुधन या पशु प्रेम, ये तो भारत का एक मूल है। हमने हर जीव के अंदर, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, हमने हर एक के अंदर ईश्वर के वास को देखा है और हम इस बात को मानते हैं। और एनएसएस पूरा परिवार इस बात के लिए बार बार कहता है कि किसी भी रूप में जीव को के प्रति हिंसा या उसके को नुकसान पहुंचाना, है ना, हमें ये रोकना चाहिए। क्योंकि प्रकृति में सभी को जीने का बराबर का हक है। इस प्रकृति में केवल हमारा हक नहीं है, ये सब इसके लिए बराबर के उत्तराधिकारी हैं। जिस प्रकार से हम एक जीव के रूप में यहाँ विकसित हुए हैं, वैसे ही प्रकृति में हर जीव यहाँ हुआ है। तो मैं ये चाह रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, पूरा एनएसएस का इस बात पर फोकस रहता है कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और जैव विविधता इस देश में और इस विश्व में बनी रहे। ये एनएसएस का एक थीम, कोर मैसेज है। सर एक मुद्दे पे मैं और बात करना चाहूँगा। जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, जो बेचारे झुग्गियों में रहते हैं और कूड़ा चुगते हैं, उसी से वो अपना दिनचर्या गुजारा करते हैं, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है समाज में? एनएसएस उनके लिए क्या क्या कर सकता है? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, एनएसएस के जो भी वनडे कैंप्स वगैरह होते हैं या जो एनएसएस की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका उद्देश्य ही वास्तव में ये है कि हम स्लम्स के बीच में जाके उनकी समस्याओं को समझें। क्योंकि सिर्फ मैं नहीं कहूँगा कि एनएसएस, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास ये तो एक नैतिक जिम्मेदारी। यस सर, यस, वेरी ट्रू। ये हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे समाज में अगर कोई एक पाया, जैसे हम बोलें कि एक चारपाई का अगर कोई एक पाया भी कमजोर हो तो वो फिर चारपाई पे हम सो नहीं पाएंगे। या उस तो ठीक उसी प्रकार से बात है कि अगर हमारे समाज का अगर एक हिस्सा कमजोर रह गया है किसी वजह से, तो मेरे हिसाब से शायद वो समाज नहीं बन पाएगा जिसकी हम सबको अपेक्षा है। और एक बेहतर समाज में एक बेहतर व्यक्ति बन सकता है। मेरा व्यक्तिगत विकास कुछ भी नहीं हो सकता अगर समाज का विकास नहीं हुआ। अगर आप किसी यहाँ संत महात्मा, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान में पैदा होंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे आप उनको वैसा एटमॉस्फेयर दे नहीं पाएंगे तो आप ये मत सोचिए कि मार्क जकरबर्ग वहाँ पे पैदा हो जाएगा, क्योंकि हम सब समाज का ही प्रोडक्ट है। तो एक बेहतर समाज बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपना प्रयास करना चाहिए। और एनएसएस स्वयंसेवकों के पूरे, क्योंकि ये मैं मानता हूँ एनएसएस केवल कोई एक्टिविटी या सरकार का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला है। इसके माध्यम से व्यक्ति, जो हम बोलते हैं ना फिनिशिंग स्कूल या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो बातें होनी चाहिए, तो उन्हें सिखाने का, जीवन को जीने की दिशा देने का प्रयास है एनएसएस। और कुछ स्वयंसेवकों को या किसी के घर वालों को कई बार ऐसा लग जाता है कि एनएसएस में क्या करेंगे, शायद ये सफाई की बात है। तो उन सब तक भी मैं संदेश देना चाहूँगा, यहाँ सरकार अगर इतना पैसा खर्च कर रही होती है
तो इसका उद्देश्य कभी भी सफाई करना नहीं है, इतने रुपए में तो वैसे भी हो जाएगी। इसका अर्थ भाव यही है कि समाज के प्रति हम जिम्मेदारी को समझें, श्रम के भाव को समझें। तो ये मैसेज देने का प्रयास एनएसएस करता है। और मेरा ये मानना है कि जो सभी स्वयंसेवक हैं उनसे मैं बार बार कहता भी रहता हूँ कि हमें समाज के लिए कम से कम अपने सप्ताह के अंदर कुछ घंटे निर्धारित करने चाहिए कि इतने घंटे तो मैं समाज को दूंगा। जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं किसी भी रूप में, चाहे आप उनकी शिक्षा तक पहुंच सकते हैं, आप उनकी स्वच्छता तक पहुंच सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उन तक भी जा सकते हैं, है ना। मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने इस बारे में एनजीओ भी चला रखे हैं और वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो सब एनएसएस के वॉलंटियर्स रहे हैं। तो ये प्रेरणा पाकर मैं मानता हूँ इनमें से भी कुछ वॉलंटियर्स आगे इस क्षेत्र में जाएंगे और इस थीम को समझेंगे, समाज से उसके जुड़ाव को समझेंगे। सर ने हमारे साथ बहुत ही अहम मुद्दों पर चर्चा की। हमने सर के विचार जाने और सर के जरिए ही हमने एनएसएस के तमाम विचार जाने। हमने भी अपने सुझाव दिए हैं कुछ, और सर ने कहा है कि जो हमने सुझाव दिए हैं उन पर जल्दी ही एक फैसला करेंगे, एक कदम उठाएंगे उनकी तरफ। और हम एनएसएस की टीम का और एनएसएस का, सर का, हम सभी का धन्यवाद करते हैं।